नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। भगवान श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी आती है कि कोई भी कार्य करते हैं तो हर कार्य में अड़चने आती हैं, हर काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा क्या कोई उपाय है जिसको आसानी से हम करके अपने हर एक काम में आने वाली अड़चनों को दूर कर सकें? क्या शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन है जिससे छोटे छोटे उपाय करके हम अपने आने वाले हर एक रुकावटों को दूर कर सकें? कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन सचिन तेंदुलकर को लगानी पड़ी होगी उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में। आसान नहीं रहा होगा। खेल है, खेल में हार और जीत खेल का हिस्सा है। इजी नहीं रहा होगा, आसान नहीं रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सचिन तेंदुलकर ने बस बोल दिया तो भगवान ने सुन लिया कि भैया ठीक है, अब तू आउट नहीं हो सकता ब्रेड ऑफ से। उसने कितना तपाया होगा खुद को, सचिन तेंदुलकर ने उस लायक बनाया होगा कि उसको जीवन में वो आउट नहीं कर पाया होगा। तो बस उस डेडिकेशन को अपने अंदर लेके आना है। खुद को तपाना सीखो दोस्तों, खुद को जलाना सीखो। जब तक जलोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में जलना पड़ेगा, जीवन में तपना पड़ेगा। किसी भी आभूषण को बनने के लिए चोट सहनी पड़ती है। जब तक हथौड़े की चोट ना पड़े तो वो तब्दील नहीं होता है आभूषण में। तो आपको भी चोट तो खानी पड़ेगी। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप थोड़ी सी चोट से सीख जाते हैं या फिर बड़ी चोट की आपको जरूरत है। कुछ लोग छोटी छोटी कमियों से सीख जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीख जाते हैं। कुछ लोग दूसरों को देख करके सीख जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को सुनकर के सीख जाते हैं, कुछ लोग दूसरों की बातें फॉलो करके सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सीखते। कुछ लोग ठोकर खा के भी सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
उनको अगर आज ठोकर भी लग जाए तो भी कल का दिन उनका वही होता है, उनका वैसा ही होता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, धन के 3 प्रयोग होते हैं दोस्तों। धन के 3 प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? भोग, दान और नाश। अगर भोग और दान नहीं हो रहा है तो नाश होना निश्चित है। इसलिए आप भोग करना सीखें और दान करना सीखें। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भगवान को अपना पार्टनर बना लें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं ऊपर वाले को अपना पार्टनर बना लें। परसेंटेज आप डिसाइड करें, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, जितनी आपकी कैपेसिटी वो आप डिसाइड कर लें। लेकिन आप भगवान को अपना पार्टनर बना लें कि आज से मुझे अपनी इनकम का इतने % हिस्सा मैं इस काम में लगाऊंगा, इस अच्छे कार्य में लगाऊंगा, इस गरीबों के लिए, इनके लिए लगाऊंगा, भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, या जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे दूंगा, या जो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता उसकी मैं एजुकेशन स्पॉन्सर कर दूंगा ताकि वो बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। आप ये करना शुरू करें, देखो आपके जीवन में कैसे खुशी नहीं आती है, देखो आप जीवन में कैसे आगे नहीं बढ़ते हो, देखो आपके कार्य में जो हर कार्य में अड़चनें आती थी वो कैसे खत्म नहीं होती हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके काम में जो अड़चनें आती थी वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगी और आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप एक आइकॉन बनकर के निकलेंगे। जिस दिन आपने खुद को जला लिया उस दिन आप एक आइकॉन बनकर के निकलेंगे। लेकिन हथौड़े तो सहने पड़ेंगे, कौड़े तो खाने पड़ेंगे पीठ पर, लातें भी खानी पड़ेंगी दोस्तों, और लोगों के ताने भी खाने पड़ेंगे, लोगों की शायद बहुत सारी अनगिनत गालियां भी आपको खानी पड़ेंगी। मैं बात कर रहा हूं अपनी स्टोरी की। 12 साल का वो बालक जिसने जिद पकड़ ली कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, सोचिएगा, और पूरी फैमिली खिलाफ थी, कोई नहीं चाहता था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं, लेकिन डेडिकेशन थी, जज्बा था। 12 साल का था जब सीखना शुरू किया था, आज 20 साल से ऊपर हो गए इस प्रोफेशन में। क्यों? सिर्फ डेडिकेशन थी, वो जज्बा था। लड़ा, परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, अपनों से भी लड़ना पड़ता है। कुछ सिचुएशन, कुछ परिस्थिति ऐसी भी आई जहां मुझे अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। खिलाफ का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे लड़ भिड़ करके चला गया, मैं सबके साथ था, लेकिन मेरा डिसीजन उनके खिलाफ था कि मुझे यही करना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, और आज भी उसी सोच के साथ कर रहा हूं। ये मेरा प्रोफेशन, ना कभी मैंने इसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट किया, ना कर रहा हूं, ना करूंगा। मेरा हमेशा से एक मोटो था कि लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आना है, लोगों के जीवन में कुछ चेंजेस लेकर के आना है। और ये बहुत पहले पता चल गया था कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों के जीवन में चेंज नहीं आ सकता। इसलिए व्हाट आई डिड, एक नई रिसर्च स्टार्ट करी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, वास्तु, सबको मिक्स किया। और सबको मिक्स करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के आया, उस कंक्लूजन पे काम करना शुरू करा, वो कंक्लूजन लोगों को देना शुरू करा। आज 15 से ज्यादा कंट्रीज में लोग उन उपायों को फॉलो कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां लोगों के फोन आते हैं कि 6 महीने पहले आपने ये बोल दिया था, हमारा ये काम हो गया। कितनी खुशी होती होगी सोचो, कितना अच्छा लगता होगा जब आपको फोन करके बोलते हैं कि सर आपने बोल दिया था कि 1 साल लगेगा, तो 1 साल नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा ये काम बन गया। और कौन? मैं नहीं बनाता हूं, मैं जादूगर नहीं हूं, भगवान करने वाला ऊपर वाला है। मैं कौन होता हूं? मेरी क्या औकात है? मैं तो बहुत निमित्त मात्र इंसान हूं, सूक्ष्म, कोई औकात नहीं है मेरी। मैं तो बहुत छोटा इंसान समझता हूं, और समझना चाहिए। करने वाला कौन है? ईश्वर है। बट कहीं ना कहीं रास्ता दिखाना पड़ता है, बस उसी रास्ते के लिए आज भी जी रहे हैं और आज भी कार्य कर रहे हैं। तो आपको भी वैसे ही तपना पड़ेगा दोस्तों। आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होंगे और आपके सपने भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। फिर से सुन लीजिएगा इस लाइन को, आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होंगे और आपके सपने भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सपना देख रहे हैं शायद गलत देख रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको सपना देखना है और सपने के साथ आगे बढ़ना है। जीवन में हो ही नहीं सकता कि आप पीछे रह जाएं। जीवन में हो ही नहीं सकता कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जिसका आप सामना न कर पाए, या जिस परिस्थिति से आप न लड़ पाए, या जिस परिस्थिति को पार करके आप आगे न बढ़ पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूरत है तो खुद को तपाने की, खुद को जलाने की। आज से डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें जलना है, हमें तपना है, हमें मेहनत करनी है। जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र फॉर्मूला, बहुत बड़ा सूत्र देकर के जा रहा हूं। जिसने सूत्र फॉलो कर लिया जीवन में कभी कामयाबी ही हासिल करेगा, कभी भी उसको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस ये ध्यान रख लो कि खुद को तपाना सीख लो, खुद को जलाना सीख लो।
और जिस दिन इसके लिए आप तैयार हो गए, उस दिन आप जीवन के हर पड़ाव को पार कर जाओगे, आप जीवन की हर परिस्थिति से लड़ जाओगे, आप जीवन की हर परिस्थिति से आगे बढ़ जाओगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, कोई दुख नहीं। अपनों को साथ लेकर के चलें, सपनों को साथ लेकर के चलें, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी बेहद जानकारी देने के लिए कि कोई भी समस्या है जीवन में, उसका डटकर हमें सामना करना है, पीछे नहीं मुड़ना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।